हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ब्रह्मोस के बाद पिनाका दुश्मन हो गए, दुश्मन को हथियार दे रहा अपना भारत। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है मोदी जी की वेपन डिप्लोमेसी। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे आर्मीनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर दे रहा है भारत दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूक्रेन के 4 इलाकों पर आज से हो जाएगा पुतिन का कब्जा। अमेरिका ने अपने लोगों को रूस छोड़ने की बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है दोस्तों। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और आखिर दोस्तों इस इलाकों पर कब्जे को लेकर दोस्तों इसका परिणाम क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां पर इमरान खान की शेखी तो देखिए, कह रहे हैं कश्मीरियों की कुर्बानी पर सौदा नहीं, हमने भारत से संबंध तोड़ लिए। बताएंगे दोस्तों इमरान खान के इन बयान से जुड़ी खबर दोस्तों। तथा घरेलू गैस सिलेंडर के लिए कोटा तय हो चुका है दोस्तों। अब साल में इतने गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे ग्राहक, महीने का कोटा भी तय हो गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबरें। और अगर इन बैंकों में आपने भी करा रखी है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी तो हो जाए अलर्ट, 1 अक्टूबर से होने जा रही है ये बंद। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किन बैंकों को लेकर ये खबर है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ब्रह्मोस के बाद पिनाका दुश्मन हो गए, दुश्मन को हथियार दे रहा भारत। जी हाँ, मोदी सरकार की क्या है वेपन डिप्लोमेसी। जहां भारतीय पिनाका के वार से बेदम होगा पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान। आर्मीनिया ने दिया बहुत बड़ा ऑर्डर भारत को। बता दें एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है दोस्तों। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है दोस्तों। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और आर्मीनिया। भारत ने कल ही आर्मीनिया को 2000 करोड़ रुपए में मिसाइल, रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। और एक और देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है दोस्तों। और ऐसे में भारत एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है। और यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के इंपोर्ट बैन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर किया जा रहा है दोस्तों। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और आर्मीनिया के साथ पिनाका का सौदा इसी बात का उदाहरण है दोस्तों। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। आप सभी को बता दें तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों की मदद से भीषण हमले कर रहे अजरबैजान से निपटने के लिए आर्मीनिया ने अब भारत के घातक हथियारों पर दाव लगाया है दोस्तों। आर्मीनिया ने भारत के साथ मिसाइल, पिनाका, रॉकेट और गोला बारूद खरीदने का सौदा किया है। और इस महीने में भारत और आर्मीनिया की सरकार के बीच कई समझौते हुए हैं दोस्तों। और माना यह जा रहा है कि यह पूरा सौदा 2000 करोड़ रुपए का है। और आर्मीनिया के साथ हथियारों का यह सौदा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब भारत सरकार ने हथियारों के निर्यात पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी भारत की इस नीति का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन के 4 इलाकों पर आज से हो जाएगा पुतिन का कब्जा। अमेरिका ने अपने लोगों को रशिया छोड़ने की दे दी एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के 4 रशिया नियंत्रित क्षेत्रों को रूस में जोड़ने की तैयारी की जाने लगी है दोस्तों। रशिया 30 सितंबर यानी कि शुक्रवार को यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लेगा दोस्तों। इन 4 क्षेत्रों के प्रमुख शुक्रवार को क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूसी संघ में समझौतों पर हस्ताक्षर करने का समारोह शुक्रवार को दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा दोस्तों। रूस
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्रेमलिन के हवाले से रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन एक ऐतिहासिक भाषण के बाद आधिकारिक रूप से यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। जी हां दोस्तों, हालांकि इससे उलट यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने यूक्रेनी इलाकों में जनमत संग्रह की निंदा की थी और इसके साथ ही रूस ने यूरोपीय देशों को दो टूक शब्दों में कहा कि एक बार इन इलाकों के रशिया में शामिल हो जाने के इन क्षेत्रों में हमला होता है तो इसे सीधे रूप पर रशिया पर हमला माना जाएगा। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले हफ्ते यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरस्तान क्षेत्रों में तथाकथित जनमत संग्रह की घोषणा करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है तो वे परमाणु हथियारों से इसका जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, और इसी बीच जो सबसे बड़ी बात है ये कि अमेरिकी नागरिकों को रशिया छोड़ने का अलर्ट जारी कर दिया गया अमेरिका द्वारा। जी हां, इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच 6 से भी ज्यादा यानी 7 महीने के करीब अधिक युद्ध चलता देख और निकट भविष्य में इसके खत्म न होने के आसार देख अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रशिया छोड़ने के लिए कह दिया है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की ओर चले जहां पर इमरान खान की शेखी तो देखिए, कह रहे हैं कश्मीरियों की कुर्बानी पर सौदा नहीं, हमने भारत से संबंध तोड़ लिए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इमरान खान पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर रैली कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रैली के दौरान जमकर शेखी बघारी। इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रद्द किया था तो हमने भारत के साथ संबंध तोड़ दिए। इतना ही नहीं, हमने भारत के साथ व्यापार भी रोक दिया। ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने कश्मीर मुद्दा उठाया है, इससे पहले भी वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों और अपने हर एक घरेलू रैली में कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं। जी हां दोस्तों, इमरान खान ने मुजफ्फराबाद की रैली में कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कश्मीर का जो विशेष दर्जा था जो उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिवॉल्यूशन ने दिया था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीरियों से वादा किया हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने वो स्टेटस लिया तो मैं प्रधानमंत्री था। हमने हिंदुस्तान से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिया। आप सभी जानते हैं कि व्यापार से हर मुल्क को फायदा होता है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और हमें व्यापार से फायदा होना था, लेकिन मेरी हुकूमत ने फैसला किया कि हम कश्मीरियों की कुर्बानी पर सौदा नहीं करेंगे। हमने फैसला किया ताल्लुकात तोड़ने का और ये कहा कि जब वो उनका स्टेटस बहाल करेंगे तब हिंदुस्तान से व्यापार और संबंध बहाल करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने इमरान खान का शेखी किस प्रकार से पाकिस्तानी नागरिकों को मूर्ख समझ करके दोस्तों इस प्रकार का बयानबाजी किया जा रहा है और अपने आप को बहुत बड़े स्तर पर पेश करने की कोशिश इमरान खान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इन बयानों से दोबारा सत्ता हासिल कर पाएंगे इमरान खान? क्योंकि दोस्तों समय नहीं लगता इमरान खान को अपने बयान पलटने में। 2 सेकंड में भारत की जमकर तारीफ कर देते हैं, मोदी जी की तारीफ कर देते हैं दोस्तों, और 2 सेकंड में भारत की बुराई और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इन नेताओं को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। इमरान खान को लेकर एक और खबर की बात करें जहां पर कम दूरी पर दुश्मन के पर खच्चे उड़ाएगी ये मिसाइल। जी हां, डीआरडीओ ने बढ़ाई देश की सेना की ताकत। बता दें, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल की टेस्टिंग की। डीआरडीओ ने मिसाइल की टेस्टिंग के लिए 2 बार लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। आपको बता दें दोस्तों कि यह मिसाइल कितनी खास है। आपको बता दें कि यह मिसाइल कम दूरी की, हल्की और पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे छोटे ग्रुप में ही विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद हवाई हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करने में काफी मदद मिलेगी और ये मिसाइल कम ऊंचाई पर दुश्मन को आसानी से निशाना बनाकर समाप्त कर सकती है। जी हां, बहुत बड़ी खबर। एक और खबर की बात करें जहां पर हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन पर नकेल कसेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। डार्विन पहुंचा नौसेना का शिकारी। जी हां, भारतीय नौसेना की वॉरशिप आईएनएस सतपुड़ा और समुद्री गश्ती विमान P8I इस समय ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में है। दोस्तों, P8I तो 6 महीने में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। P8I और आईएनएस सतपुड़ा ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से आयोजित युद्धाभ्यास ककाडू 2022 में भाग लेने के लिए पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे इस एक्सरसाइज को हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की बहुत बड़ी रणनीति करार दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर कराची में मारा गया शख्स चीनी नागरिक नहीं। जी हां, पाकिस्तानी अधिकारियों के दावे को चीन ने
बताया झूठा। आपको बता दें चीन ने कहा है कि बुधवार को पाकिस्तान के कराची में मारा गया व्यक्ति उसका नागरिक नहीं है। उसने गुरुवार को इस रिपोर्ट का भी खंडन किया कि ये पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया एक और हमला हो सकता है। बीजिंग में मीडिया सम्मेलन में ये पूछे जाने पर कि क्या ये चीनी नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमला था, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि हम प्रासंगिक घटना के पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। मेरा मानना है कि संबंधित व्यक्ति चीनी नागरिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि कराची शहर में बुधवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक दंत चिकित्सालय के अंदर गोलीबारी की, जिसमें एक चीनी नागरिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी दोस्तों। और ऐसे में अब चीन की तरफ से इसका पल्ला झाड़ना दोस्तों कितने हद तक अपने आप को बचाने की कोशिश है दोस्तों, आपको जो भी लगता है बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर कनाडा ने भारत में पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों की यात्रा न करने के दावे का अब कर दिया है खंडन। जी हाँ दोस्तों, कही ये बात कनाडा की ओर से साफ तौर पर इसका खंडन किया गया है कि उसने भारत जाने वाले अपने नागरिकों को सीमांत राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात में न जाने जैसा कोई निर्देश दिया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्टों में ऐसी जानकारी आई थी कि कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी में पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक के लिए इलाकों में न जाने को कहा है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब के इन इलाकों में लैंड माइंस और विस्फोटक का खतरा है। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू के मुताबिक इस संबंध में कनाडा सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया भारतीय मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है दोस्तों। कनाडा के उच्चायोग के प्रवक्ता ने गुरुवार को दावा किया है कि ट्रैवल एडवाइजरी के रिस्क लेवल और सेफ्टी और सिक्योरिटी सेक्शन को हाल तक अपडेट नहीं किया गया है। प्रवक्ता के मुताबिक ये लंबे समय से मौजूद है और इसे कोई भी देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की जहां पर यूएनएससी में सुधार की जरूरत को हमेशा नकारा नहीं जा सकता। जी हाँ, भारत के स्टैंड का अमेरिका ने किया समर्थन। बता दें अमेरिका दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता को हमेशा के लिए नकारा नहीं जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यहाँ तक कहा कि भारत ने कभी नहीं माना कि विश्व निकाय के शीर्ष अंग में सुधार एक आसान प्रक्रिया होगी, ये कहते हुए कि वो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के रूप में एक स्थान का हकदार है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के वर्षों के लंबे प्रयासों में सबसे आगे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चीन। केवल एक स्थायी सदस्य के पास ही किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति होती है, तो वहीं भारत वर्तमान में 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर लामबंदी के ऐलान के एक हफ्ते बाद भी रूस छोड़ने वालों की लंबी कतारें, करीब 2 लाख लोगों ने छोड़ दिया देश। जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम पुतिन के संबोधन के तुरंत बाद शुरू हुआ रूसियों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हफ्ते भर से जारी इस पलायन प्रक्रिया में अब तक करीब 2 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है दोस्तों। एयरलाइन की सभी टिकट बिकने के बाद लोग पैदल, साइकिल या अपनी गाड़ियों के सहारे रूस के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। बता दें ऑनलाइन सेवा यानडेक्स मैप्स के अनुसार रशिया के उत्तरी ओसेशिया क्षेत्र से जॉर्जिया सीमा पार करने वाले वर्खनी लार्स की ओर जाने वाला ट्रैफिक मंगलवार को लगभग 15 किलोमीटर बोले तो 9 मील तक जाम था। रूसी सीमा प्रहरियों द्वारा नियमों में ढील देने और लोगों को पैदल पार करने की अनुमति देने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में सैकड़ों पैदल यात्री चौकी पर खड़े दिखाई दिए। जी हाँ, एक और बड़ी खबर की ओर चले जहां पर तालिबान का बहुत बड़ा दावा बताया अल जवाहिरी पर हमले के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए हैं लाखों डॉलर। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी पर अमेरिकी ड्रोन हमले को लेकर दावा किया है। इसके बदले पाकिस्तान ने अमेरिका से लाखों डॉलर लिए थे दोस्तों। तालिबान ने कहा है कि इस दावे को साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त प्रमाण है। 31 जुलाई को अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी हमला किया था, जिसमें ओसामा बिन लादेन का डिप्टी और अलकायदा के नेता के रूप में उसका उत्तराधिकारी अल जवाहिरी मारा गया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये दावा कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे जहां पर सेना को मिला पहला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जमीन से आसमान तक मचाएगा तबाही। जी हाँ दोस्तों, देश में विकसित पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना में हो चुका है शामिल। युद्ध क्षमता में होगी बढ़ोतरी। बता दें भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों में एक नया हेलीकॉप्टर शामिल हो गया है। कल यानी 29 सितंबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोले तो हेल ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को सेना को सौंपा है। ये अपनी तरह का
देश का पहला हेलीकॉप्टर है। हेल ने इसे आर्मी एविएशन कार्प्स के डायरेक्टर जनरल को सौंप दिया है दोस्तों। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के सेना के बेड़े में शामिल होने के बाद सेना की युद्ध क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई है। ये कहां तैनात किया जाएगा इसे लेकर अभी सेना की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है दोस्तों। ऐसे में बढ़ते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोलोमन द्वीप में चीन को करारा जवाब देगा अमेरिका। प्रशांत महासागरीय द्वीपों के लिए खोला खजाना। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की नाक के नीचे प्रशांत महासागरीय द्वीपों में बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा रहे चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। अमेरिका ने कहा कि वो प्रशांत महासागर के द्वीपों के साथ एक पार्टनरशिप के लिए सहमत हो गया है। इसके तहत अमेरिका ने प्रशांत महासागर के द्वीपों के लिए अपना खजाना खोल दिया है दोस्तों, और बड़े पैमाने पर डॉलर की मदद देगा। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 14 द्वीपीय देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ व्हाइट हाउस में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है दोस्तों। हालांकि उसे सोलोमन द्वीप और मार्शल द्वीप समूह से झटका लग सकता है। चीन ने इस इलाके के एक प्रमुख देश सोलोमन द्वीप के साथ सैन्य समझौता किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे श्रीलंका। राजपक्षे बंधुओं से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी मेहमान बने। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कोलंबो में गोतबाया राजपक्षे से मुलाकात की। स्वामी अब 10 श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी आगंतुक हैं। अभूतपूर्व विरोध के बीच राजपक्षे ने देश छोड़ दिया था और इस महीने की शुरुआत में ही वो कोलंबो लौटकर आए हैं। राजपक्षे परिवार के करीबी दोस्त स्वामी ने भी बुधवार शाम गोतबाया के भाई महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की है दोस्तों, और उनके आवास पर नवरात्रि पूजा में शामिल हुए। एक सूत्र ने कहा कि राजपक्षे भाइयों के करीबी दोस्त स्वामी ने आज सुबह गोतबाया राजपक्षे से मुलाकात करने से पहले महिंदा राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर आयोजित नवरात्रि पूजा में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर अमेरिका पाकिस्तान के संबंध सुधरने की राह फंसे हुए हैं भारत और चीन के पहलू। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की वॉशिंगटन यात्रा से अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध एक नए मोड़ पर पहुंचा है। यहाँ कूटनीति विशेषज्ञों की राय है कि दोनों देशों ने समझदारी दिखाई तो वर्षों से घिरे संदेहों से आगे निकलकर अपने दोनों देश एक बार फिर से दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं। और इन विशेषज्ञों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान के समर्थन, पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी भावनाओं की लहर और भारत से गहराते अमेरिका के रिश्ते अमेरिका पाकिस्तान के बीच रुकावट रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद दोनों देशों ने अब व्यापार और जलवायु परिवर्तन के मसले पर सहयोग बढ़ाते हुए रिश्ता मजबूत करने की इच्छा दिखाई है दोस्तों। लेकिन एक राय यह है कि भारत से अमेरिका के और चीन से पाकिस्तान के गहराते संबंध अभी भी मजबूत रिश्ता बनाने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारत ने अमेरिकी वीजा जारी करने में देरी का मुद्दा उठाया तो अमेरिका ने बताई अपनी मजबूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वीजा जारी करने में देरी का मुद्दा उठाया। जयशंकर जी ने वॉशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों को अमेरिकी वीजा जारी हासिल करने में जरूरत से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि वो इस मामले की संवेदनशीलता से वाकिफ हैं और जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक वीजा जारी करने में देरी का मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों। कोरोना महामारी के बाद से दुनिया भर में अमेरिकी दूतावास और उनके मिशन को वीजा जारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर अब रूस से सस्ता तेल खरीदेगा अफगानिस्तान। तालिबान और पुतिन के बीच हुई डील बता दे, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी रूस से सस्ता तेल खरीदेगा। तालिबान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है दोस्तों। तालिबान ने रूसी गेहूं, गैस और तेल खरीदने व आयात करने के लिए एक समझौता किया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि गैसोलीन, डीजल, गैस और गेहूं सहित कई उत्पादों को रूसी मुद्रा में विशेष छूट पर खरीदा जाएगा। जी हां, हालांकि रूस भले ही डिस्काउंट पर तालिबान के साथ डील करने पर सहमत हो गया हो, लेकिन तालिबान के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि वो रूस को भुगतान करेगा कैसे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां दिल्ली में पीएफआई के 3 ठिकानों पर गृह मंत्रालय का शिकंजा सील करने का आदेश जारी। जी हां, दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 3 परिसरों को सील करने और उसके कोष के लेन देन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं दोस्तों। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही पीएफआई और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंध
प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, वो भी किसी और ने नहीं, महाराष्ट्र के एटीएस चीफ ने खुलासा किया है दोस्तों। कहा 25 सालों में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था इनका प्लान। जी हाँ दोस्तों, पीएफआई पर कार्रवाई और 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उनके इरादों के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि पीएफआई के एजेंडे में लोगों को नफरत फैलाने और इससे जुड़े अपराध करने के लिए प्रेरित करना शामिल था। इस तरह उन्होंने देश में नफरत फैलाकर 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि टारगेटेड किलिंग और भी उनके मुख्य कामों में शामिल था। फिलहाल सरकार ने उनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद संगठन पर बैन तो लगा ही दिया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इनके मंसूबे कभी जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते थे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। कहा देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बिहार में दशहरा के बाद बदला जा सकता है बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की जगह ये नाम रेस में आ गए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 में से 35 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी सांगठनिक स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। बिहार को नया बीजेपी अध्यक्ष अगले महीने मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद बीजेपी की ओर से संजय जायसवाल की जगह नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर के लिए कोटा तय। अब साल में 15 गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे ग्राहक, महीने का कोटा भी हुआ निर्धारित। बता दें, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की संख्या को लेकर नियम बदल गया है दोस्तों। अब उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या फिक्स कर दी गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अब ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे। किसी भी ग्राहक को एक साल में 15 सिलेंडर से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ महीने में 2 सिलेंडर ही ले सकेंगे। महीने में ग्राहकों को 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर के लिए महीने या साल का कोई कोटा तय नहीं था। साथ ही नए नियम के हिसाब से अब साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों की संख्या 12 होगी। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर लेते हैं तो उन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी के सिलेंडर ग्राहकों को बिना सब्सिडी के ही खरीदने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहाँ इन बैंकों में अगर आपने कराई है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट तो हो जाए अलर्ट। 1 अक्टूबर से होने जा रही है बंद। बता दें, भारत के सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की थी, ताकि उन्हें मौजूदा ब्याज के अलावा उनके निवेश किए गए पैसे पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके। आपको बता दें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और एसबीआई ने स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की थी। हालांकि अब कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी इन सावधि जमा योजनाओं को बंद करने जा रहे हैं दोस्तों। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दरों के मौजूदा लाभ के अलावा उच्च ब्याज दरें मिलती हैं, जो स्टैंडर्ड रेट से 50 बेसिस पॉइंट अधिक है। जी हाँ दोस्तों, बाकी इसकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।